कैसे हैं प्यारे विद्यार्थियों। आशा करते हैं कि बिल्कुल से एकदम आप क्या होंगे, ठीक ठाक होंगे और समय का क्या कर रहे होंगे, सदुपयोग कर रहे होंगे। आजकल हम लोग देख रहे हैं कक्षा 10 का जो गणित है, कक्षा 10 गणित का कौन सा चैप्टर है, तीसरा चैप्टर है। उसमें हम लोग 3.1 को उस दिन देखे थे, उसका इंट्रो देखे थे और 3.1 को देखे थे। हम लोग देखते हैं कि जो अगला चैप्टर है 3.2 के लिए क्या क्या रूल लगने वाले हैं। पहले रूल को देख लेते हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को अभ्यास को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले रूल को देखते हैं हम लोग, रूल क्या क्या लगेंगे। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए दो रैखिक युग्म दिए गए हैं। रैखिक युग्म क्या होते हैं, दो चर में रैखिक युग्म बताया था कि दो चर में अगर रैखिक समीकरण है, दो चर में दो रैखिक समीकरण हैं तो उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, दो चर में रैखिक युग्म कहते हैं ना, दो चर में रैखिक युग्म कहते हैं। तो इसमें हमको देखना है कि अगर मान लीजिए दो रैखिक युग्म दिया गया है, एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, इनको समझने का प्रयास करेंगे। पहले देखते हैं क्या होता है। अगर मान लीजिए a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर मान लो दिया है 0। एक इक्वेशन ये दिया गया है, दो चर में रैखिक समीकरण ये है। दूसरा लिखा है a2x प्लस b2y प्लस कितना है c2 बराबर कितना लिखा है 0। मान लीजिए दो रैखिक युग्म लिखे गए हैं। अब इनमें क्या करना है, आपको कुछ रूल को देखना है। रूल क्या देखेंगे, यदि इसमें क्या होता है, नंबर एक रूल क्या हम लोग देखेंगे, यदि क्या होता है, यदि क्या होता है a1 अपान a2 बराबर क्या हो, डेल नॉट इक्वल टू हो b1 अपान b2 हो, b1 अपान b2। अगर क्या होता है a1 अपान a2 इक्वल डेल नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 माने बराबर नहीं है, तो रेखाएं क्या होती हैं, तो जो रेखाएं होती हैं, रेखाएं दो रेखाएं बनेंगी ना, रेखाएं क्या होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। बात समझ में आ जाएगा, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। जो रेखाएं प्रतिच्छेदी हो जाएंगी, जो हल निकलेगा x और y का मान निकलेगा वो क्या होगा, यूनिक होगा। माने क्या होगा, देखिए इसको हम लोग बोलते हैं जो रैखिक युग्म, इनका जो हल निकलेगा, हल क्या होगा, इनका जो हल होगा यूनिक होगा। यूनिक माने अद्वितीय होगा। हल क्या हो जाएगा, अद्वितीय होगा, माने दूसरा कोई नहीं होगा। कहने का अर्थ क्या होगा, एक निश्चित मान निकलेगा। x बराबर अगर 2 निकला ना और y बराबर अगर 3 निकला तो इनका कोई द्वितीय मान नहीं निकलेगा। मतलब क्या कि x बराबर 1 नहीं हो सकता, y बराबर कुछ और नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता। मतलब क्या हुआ कि x का अद्वितीय मान निकलेगा। अद्वितीय मान माने हो गया कि दूसरा कोई मान नहीं निकलेगा। तो इस तरह से होता है अद्वितीय मान निकलेगा। कब, जब रेखाएं क्या होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। प्रतिच्छेदी होने का मतलब क्या होता है, रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगी, कट करेंगी, किसी बिंदु पर क्या करेंगी, कट करेंगी। इसमें जैसे मान लो हम लोग एग्जाम्पल एक देखते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा गया 3x प्लस 2y बराबर लिख दिया गया है 3x प्लस 2y बराबर मान लो लिखा है 4 लिखा है। फिर लिखा है x प्लस 3y बराबर मान लो 2 लिखा है। अब इन दोनों में देखो क्या हो जाएगा, इसके बगल जो है a1, जैसे यहाँ पे क्या था, x के बगल में a1, y के बगल में b1 है c1, ये a2 था, x के बगल में a2, y के बगल में b2, ये क्या था c2। तो यहाँ पे भी हो जाएगा, x के बगल में क्या है 3 है, तो a1 बराबर कितना हो जाएगा 3 और a2 बराबर कितना हो जाएगा, a2 बराबर हो जाएगा 2। अब b1 बराबर कितना हो जाएगा, b1 बराबर हो जाएगा 2 और b2 बराबर कितना हो जाएगा 3, c1 बराबर कितना हो जाएगा 4, c2 बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इन चीजों को ऐसे हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। अब यहां पे निकालेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा a1 अपान a2 का मान कितना हो जाएगा 3/2, b1 अपान b2 का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3 हो जाएगा ना, 2/3 आएगा। अब क्या ये दोनों बराबर हैं, बराबर नहीं हैं,
चूंकि A1 अपान A2 डज नॉट इक्वल टू क्या है, B1 अपान B2 है, इसलिए रेखाएं क्या होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। इसलिए रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। बात समझ में आ जाएगा ना, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। इस तरह से आपका ये हो जाएगा। और समीकरण जो निकाय का हल होगा क्या होगा, अद्वितीय होगा। तथा निकाय, इनको हम निकाय बोलते हैं, दो है ना, निकाय बोलते हैं। तथा निकाय का हल, निकाय या युग्म का हल क्या होगा, अद्वितीय होगा। हल अद्वितीय होगा, अद्वितीय होगा। तो कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि समीकरण को हल करो यदि उनका हल अद्वितीय हो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे। इसको निकालने के बाद अगर A1 अपान A2 डज नॉट इक्वल टू आता है B1 अपान B2, तो रेखाएं क्या हो जाएंगी, प्रतिच्छेदी हो जाएंगी। निकाय का हल क्या हो जाएगा, अद्वितीय हो जाता है ना। इनको देखो, जब A1 ये क्या होती है, जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं, तो एक चीज और हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। इसको कहा जाता है अविरोधी समीकरण युग्म कहा जाता है। जब अगर क्या होता है A1 अपान A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2 आता है, तो हम लोग क्या कहते हैं, इनको अविरोधी समीकरण युग्म कहते हैं। इसको समीकरण युग्म कहते हैं ना। तो कभी कभी आपसे मान लीजिए ऐसे दे दिया गया है, पूछा जाएगा आपसे क्या ये समीकरण युग्म अविरोधी समीकरण युग्म है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये चीज निकाल देंगे। अगर ये बराबर आ जाता है तो अविरोधी समीकरण युग्म नहीं होगा। अगर क्या होता है, बराबर नहीं आता है, तो क्या हो जाएगा, अविरोधी समीकरण युग्म होगा। तो इस तरह से ये तो हो गया पहला प्रॉपर्टी इसका हुआ, रेखा का पहला प्रॉपर्टी हुआ, समीकरण युग्म का पहला प्रॉपर्टी हुआ। हम लोग क्या करते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। देखिए इन प्रॉपर्टीज को आप ध्यान में रखोगे, सवाल लगाने में ज्यादा काम आएगा ना। दूसरी प्रॉपर्टी हम लोग क्या देखते हैं कि दूसरा होता है यदि क्या हो जाए, यदि A1 अपान A2 बराबर हो जाए B1 अपान B2 डज नॉट इक्वल टू क्या हो जाए, C1 अपान C2 हो। अगर क्या होता है, ऐसा चीज आता है A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 डज नॉट इक्वल टू कितना आता है, C1 अपान C2 आता है, तो रेखाएं क्या हो जाएंगी, रेखाएं समांतर होंगी, रेखाएं समांतर होंगी, यानी कहीं नहीं काटेंगे एक दूसरे को। रेखाएं क्या होंगी, समांतर, इस तरह से हो जाएंगी। यहाँ पे रेखाएं क्या हो जाएंगी, प्रतिच्छेदी माने ऐसी हो जाएंगी ना। रेखाएं समांतर होंगी। हल क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। समीकरण युग्म का या निकाय का, कुछ भी कहो, समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। बात समझ जाएंगे ना, कोई हल नहीं होगा। समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। और असंगत निकाय युग्म इसको हम लोग बोलते हैं ना, जो असंगत होगा, असंगत युग्म इसको बोलते हैं। या जो समीकरण का हल होगा क्या होगा, असंगत होगा, निकाय असंगत होगा, ऐसे लिख देते हैं। निकाय क्या हो जाएगा, असंगत होगा, असंगत होगा ना। तो कभी कभी देखो पूछा जाए, खाली असंगत और संगत पूछा जाएगा ना, असंगत और संगत पूछा जाएगा, तो इस चीजों को हम लोग ध्यान में रखेंगे। अगर रेखाएं समांतर होंगी तो निकाय क्या होगा, निकाय का हल जो होगा असंगत होगा, और समांतर होंगी तो उनका कोई हल नहीं होगा। अब इस पे एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा गया हो 2x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0 लिखा है। यहां पे लिखा है 2x प्लस 3y प्लस 4 लिखा है ना, प्लस 7 लिखा है, बराबर कितना हो जाएगा, 0। मान लीजिए इस तरह से कोई समीकरण लिखा गया है, तो यहां पे निकालो आप, क्या हो जाएगा, A1 अपान A2, A1 अपान A2 2/2 बराबर कितना हो जाएगा, 1। B1 अपान B2, B1 अपान B2 3/3 बराबर 1। तो C1 अपान C2 भी निकाल लेते हैं। C1 अपान C2 बराबर
2/7, 2/7। देखिए ये दोनों मान जो हैं बराबर हैं, यानी a1/a2 बराबर कितना आ गया, b1/b2। a1/a2 बराबर कितना आया, b1/b2 आ गया। लेकिन क्या है कि ये जो अनुपात है ये इस अनुपात के बराबर नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि a1/a2 बराबर कितना है, b1/b2 डज नॉट इक्वल टू है c1/c2। जब बराबर नहीं है तो रेखाएं क्या होंगी, इसलिए रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। रेखाएं समांतर होंगी, रेखाएं समांतर होंगी। निकाय का कोई हल नहीं होगा, निकाय का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। निकाय समीकरण निकाय जो होगा क्या होगा, असंगत होगा। निकाय समीकरण निकाय क्या हो जाएगा, असंगत। निकाय असंगत होगा ना, असंगत होगा। इन चीजों को आप क्या करोगे, ध्यान रखोगे। ठीक, ये तो हो गया, ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी एक और आती है, तीसरी प्रॉपर्टी होती है। तीसरी प्रॉपर्टी के लिए हम लोग इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। ठीक है ना। तो इसको देखिएगा, रूल सही समझिए, सवाल तो खुद आएंगे, खुद ब खुद सवाल आएंगे, आपको रूल को समझना है। देखो अब इसमें क्या होता है, तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, यदि क्या हो जाए, यदि a1/a2 बराबर हो जाए b1/b2 बराबर कितना हो जाए, c1/c2 हो जाए ना। मान लीजिए अगर ऐसा होता है तो रेखाएं क्या होंगी, संपाती। पिछले वाली वीडियो हम लोगों ने देखा था, रेखाएं संपाती क्या होती हैं, ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे के ऊपर हों, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, संपाती रेखा कहते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो रेखाएं क्या होंगी, संपाती होंगी। रेखाएं संपाती होंगी, रेखाएं संपाती होंगी। संपाती नहीं है, संपाती है। रेखाएं क्या होंगी, संपाती होंगी। निकाय का क्या होगा, अनंत हल होगा। निकाय का समीकरण निकाय का कितना होगा, अनंत हल होगा। बात समझ जाएंगे, निकाय का अनंत हल होगा। निकाय का अनंत हल होगा तथा जो निकाय होगा, समीकरण निकाय होगा, संगत होगा। निकाय संगत होगा ना। तो निकाय क्या हो जाएगा, संगत होगा। देखिए हम लोग संगत इसको भी लिख देते हैं, कहीं कहीं पे संगत इसको भी लिख दिया जाता है। ये भी संगत होगा, ये भी संगत होगा। कौन असंगत होगा, खाली जब क्या होंगी, रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी, तो निकाय क्या होगा, असंगत होगा। अब एक चीज देखते हैं हम लोग, एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। मान लो लिखा है 2x + 3y -2 बराबर मान लो 0 लिखा है। फिर यहां पे लिखा है 6x + 9y -6 बराबर 0 लिखा, नहीं। मान लीजिए इस तरह से कोई इक्वेशन लिखा गया है, रैखिक युग्म लिखा गया नहीं। आपसे ये पूछा जाएगा, बताइए ये जो समीकरण निकाय है या जो रैखिक युग्म है, रैखिक युग्म में जो रेखाएं हैं, रेखाओं का निकाय का हल होगा कि नहीं होगा। होगा तो निकाय संगत होगा कि असंगत होगा ना। इन चीजों को पूछा जा सकता है आपसे। हल होगा तो कितना हल होगा, ये भी पूछा जा सकता है आपसे ना। तो हमको इजी गोइंग हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले a1/a2 निकालेंगे, 2/6, 1/3, b1/b2 निकालेंगे। b1/b2 निकाला, कितना आएगा, 3/9 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/3। c1/c2 निकालेंगे। c1/c2 का मान -2 अपान कितना हो जाएगा, -6। तो ये देखो माइनस खत्म, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1/3 हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या होगा, a1/a2 बराबर b1/3, b1/b2 बराबर b1/3, c1/c2 बराबर b1/3, यानी कि तीनों अनुपात क्या है, बराबर है। इसको मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले करके नियम को आप लिख लीजिएगा, सवाल लगाने में तब मजा आएगा ना। देखो देखिए इसमें क्या करेंगे,
हम लोग क्या लिखेंगे, चूंकि क्या है, चूंकि A1/A2 बराबर कितना है, B1/B2 बराबर कितना है, C1/C2, ये बराबर है। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए जो रैखिक युग्म होगा, रैखिक युग्म या जो रेखाएं होंगी, रेखाएं क्या होंगी, समपाती होंगी, इसलिए रेखाएं क्या हो जाएंगी, समपाती होंगी, रेखाएं समपाती होंगी। ठीक, रेखाएं समपाती एक दूसरे के ऊपर होंगी, समपाती, रेखाएं समपाती होंगी। ठीक हो जाएगा। और क्या होगा, जो निकाय होगा, निकाय का कितना हल होगा, निकाय का समीकरण, निकाय का कितना हल होगा, अनंत हल होगा, अनंत हल होगा, निकाय का अनंत हल होगा। बात समझ में आ जाएगा, निकाय का अनंत हल हो जाएगा। निकाय क्या होगा, संगत होगा, समीकरण निकाय क्या हो जाएगा, संगत होगा। तो इतना चीज तो हमको लगता है आप लोग लिख लेंगे ना। तो इन चीजों को निकालने आपको आना चाहिए। अगर आप निकाल लेते हैं तो समीकरण को हल करना काफी आसान हो जाएगा। तो पहला काम, जब हम लोग रैखिक समीकरण युग्म को हल करेंगे तो पहला काम हम लोगों को यही करना रहेगा। तो बातें समझ में आई होंगी ना। तो ठीक है, इन नियम को आप देखिएगा। नियम को देखने के बाद क्या करेंगे, हम लोग वीडियो को छोटा करके बनाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देखेंगे ना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।